नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा को घटाने के संबंध में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज सुबह के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी और उस खबर को मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। और वो खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं जिनमें 40 तक उम्र है जनरल कैटेगरी की, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी 45 तक उम्र है, तो उस उम्र को घटाने के बारे में विचार किया जा रहा है। ठीक है। और उम्र घटाकर 40 से 30 करने पर विचार किया जा रहा है और 45 से 35 करने पर। मतलब जनरल कैटेगरी की उम्र जो है वो 40 से 30 कर दी जाएगी और जो आरक्षित कैटेगरी हैं उनकी उम्र 45 से 35 कर दी जाएगी। ठीक है। तो आप जानते होंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पटवारी का फॉर्म निकलता है, लेखपाल का, उसमें 18 से 40 उम्र होती है। वीडियो का फॉर्म निकलता है, 18 से 40 उम्र होती है। कनिष्ठ सहायक का फॉर्म निकलता है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का फॉर्म निकलता है, और तुम्हारे जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उनमें 40 तक उम्र होती है। लोअर पीसीएस का फॉर्म निकलता है जिसमें 21 से 40 उम्र होती है। ठीक है। मंडी समिति का फॉर्म निकलता है। तो यूपी ट्रिपल एससी में या किसी अदर आयोग में भी जितने भी फॉर्म निकलते हैं जिनमें उम्र 40 तक होती है, तो उस 40 की उम्र को घटाने का ये जो है सुझाव दिया गया है कि 40 से 30 उम्र कर दी जाए। ठीक है। तो दोस्तों, क्या ऐसा सच में होगा? हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या रियल में ऐसा हो पाएगा। दोस्तों, अखबारों में खबर निकलना एक अलग बात होती है और उस चीज़ को एक्चुअल में अप्लाई होना ये बहुत अलग बात है। आपने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आया था कि भाई सभी सरकारी नौकरियां, जितनी भी सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी को पहले 5 साल संविदा पर रखा जाएगा। ठीक है। जो भी आपके पीसीएस की कुछ पोस्ट है उनको छोड़कर, पीसीएस जे की पोस्ट को छोड़कर जितनी भी बाकी पोस्ट हैं उन सभी में जो बच्चे नियुक्त होंगे तो पहले उनको 5 साल संविदा पर काम करवाया जाएगा, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। तो इस आदेश पर बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने देखा भी होगा, जगह जगह बहुत धरने हुए थे, बहुत लाठियां बजी थीं और बहुत ही संघर्ष हुआ था, बहुत ही विद्रोह हुआ था। और यूपी के सभी बच्चे बिल्कुल एक हो गए थे, सभी छात्र एक हो गए थे और उन्होंने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। और इस विरोध करने का नतीजा ये निकला था कि सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा था। ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, दुनिया भर का संघर्ष करने के बाद बच्चों ने खूब संघर्ष किया और उस संघर्ष को करने के बाद परिणाम ये निकला कि सरकार को अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा था। ठीक है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे ये बात कह सकता हूं कि ये जो उम्र वाली बात है ये फिलहाल अखबार में ही है, एक्चुअल में इसको लागू करवाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी छात्र एक हो जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है, और सभी बच्चे एक होकर सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे। दोस्तों, इसमें एक बात और होती है कि जो खबर अखबारों में छपती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो निर्देश सरकार का नहीं होता। बहुत से न्यूज़पेपर कुछ ऐसी खबर छाप देते हैं जिससे अपने न्यूज़पेपर को उनके टीआरपी मिले, उनको कुछ प्रसिद्ध होने का मौका मिले। कुछ खबरें ऐसी भी छाप दी जाती हैं, लेकिन हम इस बात को हल्के में भी नहीं ले सकते। ठीक है। सभी छात्रों को, अगर ऐसा होता है तो सभी छात्रों को फिर से एक होना पड़ेगा और सरकार की इस नीति को वापस लाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है। क्योंकि 2021 में ही बच्चों को बहुत सरकारी नौकरियों का मौका मिलने वाला है 2022 के चुनावों को देखते हुए, और अगर इसमें उम्र 40 से 30 कर दी जाती है तो बहुत सारे प्रतियोगी छात्र कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जिनको कई साल तक तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो बच्चे बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। दोस्तों, एक बात और है कि एक तो यूपी के अंदर भर्तियां ही 5 साल में एक भर्ती पूरी हो पाती है। एक तो आप 5 साल में एक भर्ती पूरी कर रहे हो और उसके बावजूद आप 40 से 30 उम्र कर रहे हो, 45 से 35 उम्र कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत नीति है। अगर आप टाइम पे भर्ती करते होते, हर साल में एक भर्ती कंप्लीट कर रहे होते, तो आपका ही फैसला सही होता।
लेकिन आप एक भर्ती को पूरी करने में 5 साल वैसे ही लगा देते हो, बच्चे की उम्र वैसे ही 30+ पहुंच जाती है, तो वो कहाँ से फॉर्म भरेगा अगली भर्ती का, ये तो बताइए। तो उनकी उम्र तो वैसे ही 30+ हो जाती है। जब आप एक भर्ती को पूरा करने में 5 साल 7 साल तक लग जाते हैं एक भर्ती को पूरा करने में, और जो बंदा 25 की उम्र का है उसकी उम्र 35-34 अपने आप पहुंच जाती है। तो ये बहुत, अगर फैसला लागू होता है तो बहुत ही बेकार, बहुत ही निंदनीय फैसला होगा, और सभी बच्चों को एक होकर इस फैसले को वापस करवाना होगा। ठीक है। अगर ये लागू होता है ये फैसला, तो बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। चाहे कोई भर्ती आए, चाहे पटवारी आए, चाहे वीडियो आए, चाहे लोअर पीसीएस आए, कोई भी भर्ती आए, तो बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है। और एक्चुअल में लागू होता है नहीं होता है, या एक्चुअल में ये न्यूज़ सही है गलत है, इस बात की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है। और इस संबंध में जो भी अपडेट होगा वो तुरंत आपको दे दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही खबर थी उत्तर प्रदेश की नौकरियों के उम्र सीमा के संबंध में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।